नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं बोर्ड पर, उन पॉइंट्स को समझाऊंगा इस वीडियो में। एक विषय है नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर और दूसरा विषय है दोस्तों, सही मायने में जब किसी पेंशनर को 56,000 रुपए का एरियर एक बार मिल जाए और आगे उसी विषय को लेकर के 7 लाख से भी ऊपर का एरियर मिलने वाला हो तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाता है, खुशखबरी हो जाता है। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे हर बार एरियर को लेकर के वीडियो बनाने के लिए आ जाता है, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ डाटा आ जाते हैं, ऐसे कुछ दस्तावेज, ऐसे कुछ मैटर्स आ जाते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेट हो सकते हैं। और अगर आपको भी एलिजिबिलिटी है तो अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से कार्रवाई करके आप भी अपना हक ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, एक पेंशनर को 56,000 रुपए का एरियर मिल चुका है और उसी चीज के लिए, उसी स्कीम के लिए अब उनको लगभग 7 लाख से भी ऊपर का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, उनका पीपीओ जारी हो चुका है इसी फरवरी 2024 के महीने में। तो उनका पीपीओ मैंने बकायदा उनसे मांगा है और आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको भी मोटिवेट कर सकूं। कई सारे हमारे पेंशनर्स हैं जो जानकारी नहीं होने की वजह से नुकसान में रहते हैं। तो आप जानकार बनिए, आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, इसके वीडियोस देखिए ताकि आपको जानकारी मिले और आपको जो लागू है वो आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला मेरा विषय है नोशनल इंक्रीमेंट। दोस्तों, जब मैं डिस्चार्ज ड्रिल में था, जून 2022 की बात है, डिस्चार्ज ड्रिल में यानी कि डिपो रेजिमेंट में, तो वहां पर एक सूबेदार लिंबू साहब थे, क्लर्क से सूबेदार थे वो। तो सूबेदार लिंबू साहब ने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया था दरबार में, जो डिपो रेजिमेंट में डिपो के सीओ साहब का दरबार होता है, वहां पर उन्होंने पॉइंट उठाया था कि जून 2022 के हम रिटायरी थे, तो हमने 2021 जुलाई से लेकर के जून 2022 तक नौकरी की है, तो हमें जो 1 जुलाई 2022 को इंक्रीमेंट लगना है वो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। उनके पॉइंट को दरकिनार कर दिया गया है। फिर कमांडर साहब का दरबार होता है, वहां पर भी वही सेम पॉइंट जो है लिंबू साहब उठाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनके पॉइंट को दरकिनार कर दिया जाता है, कहा जाता है कि आपका पॉइंट वैलिड नहीं है। लेकिन आज के डेट में दोस्तों, सीएजी का भी ऑर्डर निकल चुका है कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए पेंशनर्स को। इसका मतलब लिंबू साहब का जो पॉइंट था वो जायज था। अगर लिंबू साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ आज का ये विषय है, इस वजह से इस इंसिडेंट को मैं लेके आया यहां, ताकि आप सबको भी पता चले कि किस तरीके से हमारे जायज पॉइंटों को भी नाजायज ठहरा दिया जाता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज माना है। नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि 30 जून को कोई रिटायर होता है तो उसको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन सीएजी का जो आदेश है वो आदेश है 11 अप्रैल 2023 के बाद के रिटायरीज के लिए ही लगेगा। अब आपको मैं एक आज जो एएफटी का जजमेंट दिखाऊंगा, जो उस सीएजी के आदेश के बाद भी माननीय कोर्ट ने जजमेंट दिया है, पुराने जो पेंशनर्स हैं 30 जून के रिटायरी, उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, ऐसा माननीय कोर्ट ने जजमेंट दिया है। नोशनल इंक्रीमेंट पर कोर्ट का फैसला 11 अप्रैल 2023 से पुराने पेंशनर्स को भी ग्रांट किया। जी हां, आगे मैं आपका कोर्ट का फैसला भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सीएजी का ऑर्डर 18 जनवरी का, उसके बाद आया कोर्ट का ऑर्डर 25 जनवरी का। देखें आदेश। जी हां, दोनों ऑर्डर्स आपको दिखाता हूं, माननीय कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाता हूं, सीएजी का ऑर्डर भी दिखाता हूं। चलिए ऑर्डर देखते हैं। ये जो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी का ऑर्डर है 18 जनवरी 2024, जो कि नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर में क्लियरली ये तो बोला गया है कि 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायरीज को अगले दिन अगर उनका इंक्रीमेंट ड्यू था तो वो इंक्रीमेंट मिलेगा, एक इंक्रीमेंट का फायदा उनके पेंशन में मिलेगा। लेकिन वो जो डेट, कट ऑफ डेट रखा गया दोस्तों, वो रखा गया है 11 अप्रैल 2023 का, यानी कि 11 अप्रैल 2023 या उसके बाद में जो रिटायर हुए हैं 30 जून या 31 दिसंबर को, सिर्फ उन्हीं को ये मिलेगा। ये इस सीएजी के आदेश में है। लेकिन अब माननीय एएफटी का एक दूसरा ऑर्डर आपको दिखाता हूं। तो ये जो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, माननीय एएफटी लखनऊ का जो ऑर्डर है 25 जनवरी 2024 का, यानी कि 18 जनवरी का सीएजी का ऑर्डर के बाद का ऑर्डर। और ये भी ऑर्डर है दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ। अब इस ऑर्डर का मैं फाइनल जो जजमेंट का लाइन है वहां लेके चलता हूं, जहां पर माननीय कोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर को देने के लिए साफ साफ लहजों में कहा। ये जो 9 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस 9 नंबर पैराग्राफ में माननीय कोर्ट ने क्लियरली बोला है 2022 के रिटायरी के लिए, देखिए 30 जून 2022 के वो रिटायरी हैं और 1 जुलाई 2022 का जो उनका
नोशनल इंक्रीमेंट बनता था वो इंक्रीमेंट दिया जाए और कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया जाए ताकि पेंशनर को जो है एक इंक्रीमेंट का फायदा मिल सके। यानी कि सीएजी के ऑर्डर के बाद भी माननीय कोर्ट का यह ऑर्डर जारी है कि 11 अप्रैल 2023 के पुराने भी पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना है। चलिए अब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। एमएसीपी से जबरदस्त उछाल पेंशन में 2991 की बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में। जी हां दोस्तों, पेंशनर के बेसिक पेंशन में 2991 की बढ़ोतरी हुई है आज के डेट की अगर मैं बात करूं तो। आगे समझिए, 56,002 रुपए का एरियर मिल चुका है पीएओआर से, अब मिलेगा 7 लाख से ज्यादा का एरियर पीसीडीए से। एमएसीपी से हुआ ये कमाल। जी हां दोस्तों, एमएसीपी पेंशनर को 2008 से लागू था लेकिन उनको नहीं मिला था। उन्होंने गुहार लगाई, प्रोसेस किया और उसके बाद उनको एमएसीपी मिला और 56,002 रुपए का उनको एरियर मिल चुका है पीएओआर से सर्विस में रहते दौरान का। अभी तक हमको सर ये ऑर्डिनरी नैब सुबेदार के सर अनुसार 23,750 बेसिक मिल रहा था सर। तो मतलब आपके ये वीडियो वगैरह देख के और सर मतलब जानकारी पाके सर 2022 से मतलब कंटिन्यू सर ये प्रोसेस चल रहा था हमारा। उसके बाद में सर ये मतलब सारा कुछ मतलब ये पीपीओ जारी हुआ है तो सर ये थोड़ा मैं चेक करके थोड़ा और बताइए सर। 2 फरवरी 2024 को उनका पीपीओ जारी हुआ है और उसमें पीसीडीए ने जो ब्यौरा दिया है उस ब्यौरे के हिसाब से उनका एरियर 7 लाख से भी ऊपर का बनेगा। दोस्तों मैं आगे आपको बकायदा पीसीडीए का जो पीपीओ जारी किया गया उस पीपीओ को भी दिखाऊंगा, लेटर को भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से पेंशनर के हो गए बल्ले बल्ले। और आगे समझिए, 1 फरवरी को स्पर्श ने जारी किया उनका पीपीओ और 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 जनवरी 2024 तक का जो है एरियर उनको मिलेगा। चलिए उनका लेटर जो आया है पीओआर से वो दिखाता हूं और साथ में जो कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया गया उस कोरिजेंडम पीपीओ को भी दिखाता हूं, दोनों चीजें देख लेते हैं। ये जो लेटर पीओआर का आप देख पा रहे हैं 23 मार्च 2022 का, जिसमें यह बताया गया है कि एमएसीपी 3 को एडजस्ट करते हुए 56,002 रुपए का जो एरियर है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया और ये एरियर है सर्विस के दौरान का एरियर। अब आगे मैं उनको पीपीओ दिखाता हूं जिस पीपीओ में ये क्लियरली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए 31 मार्च 2008 के वो रिटायरी हैं और इनका ये कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ। सबसे पहले इसका डेट आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये देखिए डेट जो देखिए 1 फरवरी 2024 का ये पीपीओ है और इस पीपीओ में जो बदलाव किए गए हैं आप यहां से समझिए, जो कोरिजेंडम डिटेल्स यानी कि जो बदले हुए डिटेल्स क्या क्या हैं, जो बदलाव हुआ है दोस्तों इसी पेज में आप देख पा रहे हैं। ये पीपीओ का सेकंड पेज है। ओल्ड वैल्यू यानी कि पुराना उनका क्या था और न्यू वैल्यू यानी कि नया उनको क्या हुआ है, ये सारी बातें यहाँ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 2008 से ये वाला लाइन 1 अप्रैल 2008 से उनका जो पेंशन था 7,995 रुपए, जिसको बढ़ा करके 10,029 रुपए कर दिया गया है और ये 10,029 रुपए जो है दोस्तों ये देखिए जून 2014 तक है। जून 2014 तक 10,029 रुपए उनका पेंशन बनता है, जो टोटल उसका डिफरेंस 2,034 रुपए का है। कुल मिलाकर के 75 महीने का ये एरियर बनेगा दोस्तों। अप्रैल 2008 से लेकर के जून 2014 तक देखिए 75 महीने का जो डिफरेंस है, आप अगर उसको बिना डीएडीआर के भी कैलकुलेट करेंगे तो 1,52,000 रुपए बन रहा है। आगे अगर आप देखें तो जुलाई 2014 से लेकर देखिए जुलाई 2014 से लेकर इस लाइन पर है, उनका जो पेंशन था 8,738 रुपए, लेकिन उनका 10,405 रुपए हो जाएगा ओआरओपी 1 के हिसाब से। और इस हिसाब से आप देखें तो 1,622 रुपए उनके पेंशन में बढ़ोतरी होगी और ये 31 दिसंबर 2015 तक है और ये 18 महीने होता है, जिसका कुल एरियर बनता है 30,000 के आसपास। ये भी बिना डीआर के, बिना डीएडीआर लगाए हुए। आगे अगर आप देखें तो जनवरी 2006 से लेकर के इस लाइन में, जनवरी 2006 से लेकर पहले वाले लाइन में जनवरी 2006 से लेकर के आगे जून 2019 तक यानी कि ओआरओपी 2 लागू होने से पहले तक जो उनका 22,573 था वो बढ़ के 26,741 रुपए हो जाता है। यानी कि ओआरओपी 1 के पेंशन में 2.57 का फैक्टर लगा करके 26,741 होता है। तो उसका डिफरेंस जो होता है दोस्तों 4,168 रुपए का डिफरेंस। और उसको अगर हम 42 महीना यानी कि जनवरी 2016 से लेकर जून 2019 तक 42 महीने का अगर आप एरियर कैलकुलेट करें तो 1,75,000 रुपए का एरियर इस वाले लाइन से निकलता है। और आगे जुलाई 2019 से लेकर के दोस्तों अभी तक, जुलाई 2019 से लेकर के यानी कि ओआरओपी 2 लागू होने से लेकर के अभी तक का जो है जनवरी 2024 तक का ये वाला लाइन जो है
23,750 से पेंशन बढ़ के 26,741, यानी कि दोस्तों 2,991 रुपए का बढ़ोतरी, और ये होगा 54 महीने के लिए, 54 मंथ्स, तो उसका लगभग 1,61,514 रुपए बगैर डीएडीआर के। तो ये सभी के सभी एरियर अगर हम जोड़ दें दोस्तों, तो लगभग 5,20,000 का तो बगैर डीएडीआर के एरियर बन रहा है। और अगर इसको हम समय समय पर जितना डीएडीआर था उसका भी कैलकुलेट करें तो 7 लाख से भी ऊपर चला जाएगा पेंशनर का जो है एरियर का अमाउंट एमएससीपी का। और ग्रेचुइटी में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए ग्रेचुइटी जो है, जो पहले उनको दिया गया था 2,47,349 रुपए, अब ग्रेचुइटी बढ़ करके कितना हो गया, 2,76,198 रुपए, यानी कि 28,849 रुपए का इसमें भी बढ़ोतरी है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आप भी एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं तो आप भी कार्रवाई जरूर करें दोस्तों। और खास करके 1 जनवरी 2006 से लेके 31 अगस्त 2008 के जो बीच के रिटायरी हैं, उनमें से बहुत पेंशनर आज भी बचे हुए हैं। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे पेंशनर आज भी बचे हुए हैं जिनको एमएससीपी मिलना है, नहीं मिल रहा है। आप जागिए, वीडियो को जो है स्प्रेड कीजिए, इन जानकारियों को थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि जिनको लागू है उन तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी अपना कार्रवाई करें, सीपी ग्राम्स से ग्रीवेंस डालें, अपना पार्ट ऑर्डर करवाएं और एमएससीपी का फायदा जो है जरूर लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।